ताबड़तोड़ फायरिंग, जगह अमेठी, वहां पर 4 मर्डर, एक घर के 4 लोग, फिर होती है गिरफ्तारी, उसके बाद होता है इनकाउंटर। ये है एक पूरे घटनाक्रम का एक सिलसिलेवार प्रक्रिया। अब घटना के सारांश को समझने का प्रयास करते हैं तो पता चलता है कि अमेठी में एक जगह पर एक घर में 4 हत्याएं गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज के साथ होती है और वे सभी एक ही घर के 4 सदस्य होते हैं। फिर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है और फिर एनकाउंटर में उसके पैर में गोलियां लगती हैं। आखिर में कैसे? तो हुआ कुछ इस प्रकार से है कि 3 अक्टूबर के दिन यह घटना अंजाम दी जाती है और घटना के बाद मुख्य आरोपी को पकड़ने का प्रयास होता है। मुख्य आरोपी चंदन वर्मा के नाम का बताया जाता है और उसकी जब गिरफ्तारी का प्रयास किया जाता है तो चंदन वर्मा गिरफ्तार भी होता है। उसे प्रेस के सामने पेश भी किया जाता है, लेकिन हत्या में प्रयुक्त पिस्टल की बरामदगी के लिए जब पुलिस उसको लेके जाती है तो वहां पर दरोगा मदन वर्मा की पिस्टल को चंदन वर्मा छीन लेता है और फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करता है। इस भागने के प्रयास और फायरिंग के बीच पुलिस और चंदन वर्मा के बीच एक जवाबी फायरिंग होती है, जिसके कारण चंदन वर्मा के पैर में गोली लग जाती है और वहां पर वह लहूलुहान हो जाता है। फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और उसे इलाज के लिए एक हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। इसी बीच एक बात सामने आती है कि गोली लगने के बाद जब पुलिस महकमा उसे हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराता है तो वह सीधे तौर पर मीडिया के सामने और पुलिस वालों से गुहार लगाता है कि मेरा इलाज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में किया जाए। तो ये क्या दर्शाता है? क्या ये जो मुख्य आरोपी चंदन वर्मा है, जो एनकाउंटर में घायल पाया जाता है, इसे मौत का डर सता रहा है या कुछ और डर इसे सता रहा है, जिससे कि ये लगातार गुहार लगा रहा है कि मैं अपने व्यक्तिगत खर्च पर मेरा इलाज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया जाए। हालांकि वो अभी भी सरकारी हॉस्पिटल में इलाजरत है, लेकिन इस घटना के पूर्व में थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं तो अमेठी के ही एसपी अनूप सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां पर मीडिया के सामने चंदन वर्मा को पेश करते हैं और वहां पर वे इस बात को कहते हैं कि अगली कार्रवाई में घटना में प्रयुक्त पिस्टल की बरामदगी के लिए हम लोग जो भी कार्रवाई होगा वो हम चंदन वर्मा को लेकर करेंगे। और इसी बीच यह इनकाउंटर की खबर आ जाती है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि मृतक सुनील की पत्नी पूनम का अफेयर मुख्य आरोपी चंदन वर्मा के साथ पिछले लगभग 1.5 वर्षों से चल रहा था। यहां तक दावा किया जा रहा है कि इससे पहले नियुक्ति जिस जगह पर मृतक सुनील की नियुक्ति जिस जगह पर थी, वहां पर भी ये चंदन बार बार उसकी पत्नी को परेशान करता था। इस बात से आजिज आकर सुनील अपना ट्रांसफर अमेठी में लेता है और वहां पर भी मुख्य आरोपी चंदन वर्मा उसकी पत्नी पूनम को परेशान करता है। इस घटना की शुरुआत लगभग इस घटना से 47 दिन पूर्व होती है और उसमें यह बताया जाता है कि वहां पर सुनील की पत्नी के द्वारा रायबरेली में ही छेड़छाड़ के रूप में एक मुकदमा दर्ज कराया जाता है और वहां पर मौजूद पुलिस दोनों ही पक्षों को इकट्ठा करती है और एक सुलहनामा करा देती है। लेकिन 12 सितंबर तक तो सारी प्रक्रियाएं साफ साफ और सहज थी, ऐसा सुनील को महसूस हो रहा था। लेकिन 12 सितंबर को चंदन वर्मा एक स्टेटस लगाता है और इस स्टेटस पर साफ साफ लिखा रहता है 5 people are going to die, I will show you soon। ऐसा स्टेटस रहता है, लेकिन इस स्टेटस पर पुलिस महकमा और न ही कोई व्यक्ति ध्यान भी देता है। लेकिन घटना के बाद जब जांच पड़ताल शुरू होती है तो पुलिस इस बात पर जब ध्यान देती है तो वह चंदन वर्मा को लेकर निश्चिंत हो जाती है कि यही मुख्य आरोपी है। इस स्टेटस में 4 मौतों का तो सिलसिला समझ में आता है, लेकिन 5वें मौत के बारे में एसपी ने खुद ही इस बात का अंदेशा जताया। यह 5वां व्यक्ति यह खुद ही है, खुद को भी मारने का यह प्रयास करता है, लेकिन कारतूस मिस हो जाती है और यह बच जाता है। उस कारतूस को भी एसपी ने बरामदगी का भरोसा दिलाया कि वह इसको बरामद कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर देखा जाता है तो 5 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी पीड़ित परिवार से मिलते हैं और मिलने के बाद उस पीड़ित परिवार को हर संभव कार्यवाही का आश्वासन देते हैं और साथ ही पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, साथ ही 5 बीघा जमीन देने का वादा करते हैं और साथ ही यह भी बताते हैं कि इससे पूर्व जो भी लापरवाही एफआईआर से रिलेटेड की गई है उसकी भी जांच की जाएगी। इस घटना से संबंधित और कोई भी अपडेट अगर हमारी टीम को मिलती है तो आपको अवगत करा दिया जाएगा।